हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यायम एकेडमी में। मैं प्रोफेसर राकेश वैद्य स्वागत करता हूं आपका। आज का विषय है केस स्टडी। स्टडी इन द केस ऑफ आर वर्सेस प्रिंस 1875। आर का मतलब यहाँ पे रेगिना से है। रेगिना को ब्रिटेन में किसी सम्राट या कोई क्वीन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। इस केस के तथ्य इस प्रकार थे। एक व्यक्ति जिसका नाम हेनरी प्रिंस था, उस पर 14 वर्ष की लड़की जिसका नाम एनी था के अपहरण किडनैपिंग करने के लिए उसे कन्विक्ट किया गया था। बचाव में प्रिंस का कथन था कि उसने यह एक्ट एनी से पूछकर किया है, अतः यह एक तथ्य की भूल का विषय है। 16 न्यायाधीशों की जूरी के समक्ष जब यह मामला पहुंचा, जिसमें एक न्यायाधीश जस्टिस बैरेट थे, उन्होंने अभियुक्त को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया और उसे रिहा योग्य माना। जस्टिस बैरेट का ये कथन था, द ऑफेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज पर्डनेबल बिकॉज द गर्ल्स वाज मिसरिप्रेजेंटेड अबाउट हर एज, सो इट वाज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। किंतु जूरी के बाकी 15 सदस्यों ने इसे बचाव योग्य नहीं मानते हुए प्रिंस को एब्डक्शन के लिए, व्यपहरण के लिए कन्विक्ट माना। 16 न्यायाधीशों की जूरी में एक न्यायाधीश थे जस्टिस ब्लैकबर्न। उनके विचार थे कि अभियुक्त के कृत्य में यह जरूरी नहीं कि दुराशय का सिद्धांत लागू होता ही है। यदि अभियुक्त ने ऐसा कोई कार्य किया है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दायरे में आता है तो वह दंडनीय होगा। जजमेंट। अभियुक्त प्रिंस की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। अब इस मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत क्या हुए, वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, विधि में तथ्य की भूल को बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि दुराशय नहीं भी है तो उसमें कम से कम कोई न कोई कठोर दायित्व होता है जिसके आधार पर अभियुक्त को जिम्मेदार माना जाता है। तीसरी कंडीशन है, व्यपहरण के मामले में सहमति आवश्यक नहीं होती है। हालांकि इस निर्णय की आलोचना भी हुई, जिसमें प्रसिद्ध अमेरिकी विधिशास्त्री जेरोम हॉल ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय युवतियों को यौन संबंधी अपराध से बचाने की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर किया गया था। विश्व पटल में इस मामले की घोर आलोचना भी हुई। बाद में ब्रिटेन में स्वीड बनाम परसेली 1970 के इस महत्वपूर्ण मामले में व्यपहरण के संबंध में जब भी कोई मामला पुरुष से संबंधित होता था तो दुराशय का देखा जाना आवश्यक कर दिया गया है।